हेलो। हम पिछली वीडियो में वाक्यों के प्रकार देख चुके हैं। इस वीडियो में हम वाक्य निर्माण में प्रयोग होने वाले क्वेश्चन टैग अथवा प्रश्न टैग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन टैग क्या होता है? They are very small or minute questions which are tagged or attached at the end of sentences. तो ये जो टैग है जिसको प्रश्न टैग कहते हैं वो वाक्यों के अंत में जोड़ा जाता है। अब ये बहुत ही छोटे प्रश्न होते हैं। ये केवल एक साधारण वाक्य के अंत में छोटा सा वेरी स्मॉल माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटा लघु प्रश्न जो है वो टैग का मतलब जोड़ा जाता है। अब ये हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि कभी कभी हम जब मान लो कुछ हमने कह दिया किसी से, हम जानना चाहते हैं कि जो हमने कहा उसके साथ जो सुनने वाले हैं वे सहमत हैं कि नहीं, उनकी क्या राय है। तो जैसे हमने पूछ लिया इज दैट राइट, डू यू एग्री, कि क्या सही है क्या, या आप सहमत हो। तो इस प्रकार के जो छोटे जो हमारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं उसी को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन टैग लगाए जाते हैं। तो लक्ष्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार के टैग लगाने का? एक तो ये कि हमने जो कह दिया वो वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई का मतलब क्या है? पुष्टिकरण, कि हम दूसरे लोगों का ओपिनियन जानना चाहते हैं कि क्या वो भी हमारे कथन से सहमत हैं या नहीं। दूसरा क्या लक्ष्य है? फाइंड आउट इफ द पर्सन बीइंग स्पोकन टू एग्रीज विद द स्पीकर, कि जो कहा है वो सुनने वाला जो है उसकी भी राय वही है या कुछ अलग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वो हमने स्टेटमेंट बनाया और अंत में ये क्वेश्चन टैग लगाकर उसको एक क्वेश्चन के रूप में हमने प्रस्तुत किया। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर मिलना चाहिए। तो सामान्यतः इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन टैग के साथ उसका उत्तर बहुत छोटा होता है, यस और नो, कि जो मेन कथन है उसके साथ वह सहमत है तो कहेंगे यस, और सहमत नहीं है तो कहेंगे नो। तो बहुत ही छोटा उत्तर उसके साथ जो है वो होता है। दूसरा एक तरीका है जवाब देने का कि ये जो आपने टैग लगाया है उसको हम उल्टा करके हम जवाब दे सकते हैं। अब वो हम देखेंगे जब हम उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण देखिए आप, इट इज वेरी वार्म टुडे, इजंट इट। अब इसका मुख्य जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? इट इज वेरी वार्म टुडे, कि आज काफी गर्मी है। और ये हम जानना चाहते हैं कि जिससे भी हमने ये कहा उसकी राय क्या है। तो हमने क्या कर दिया, एंड में एक चीज जोड़ दिया, क्वेश्चन, इजंट इट, है ना। तो ये जो है एक क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो जैसे इसमें दिखाया गया है इट इज वेरी वार्म टुडे, वो तो स्टेटमेंट है, और उसके बाद में सहमति के लिए या दूसरे व्यक्ति की राय पूछने के लिए, जानने के लिए क्वेश्चन टैग लगाया गया है इजंट इट। अब इसके लिए जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो क्या जवाब दे सकता है? अब वो तो उसको जो भी कहना वो कह सकता है कि उसे ये लगती है कि नहीं हाँ गर्मी है तो वो कहेगा यस, और लगता है कि नहीं ज्यादा गर्मी नहीं है तो कहेगा नो। तो यस या नो जो भी कहना है वो कह सकता है। अथवा क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन टैग को रिवर्स कर सकता है। रिवर्स का मतलब क्या है? क्वेश्चन टैग क्या है? इजंट इट। इट तो प्रोनाउन है, हमेशा प्रश्न जो है क्वेश्चन टैग प्रोनाउन से एंड होता है। तो इजंट इट, तो उसको रिवर्स करने से क्या हो गया, इट पहले आ गया, तो इट इज या इट इजंट। दैट मीन्स यस बोलने के बदले आप कह सकते हो इट इज, नो बोलने के बदले आप कह सकते हो इट इजंट। तो ये अलग तरीका है जवाब देने का। तो वो तो डिपेंड करता है कि जो जवाब दे रहा है वो क्या कहना चाहता है। एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन टैग के साथ जो है, ही शुडंट वर्क सो हार्ड, शुड ही।
अब इसमें मेन स्टेटमेंट क्या है? ही शुडंट वर्क सो हार्ड। अब वो तो कहने वाले की राय है। अब वो सुनने वाले की राय जानने के लिए क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन टैग जो है शुड ही। अब उसके लिए जवाब देना है व्यक्ति, तो यस बोल सकता है या नो बोल सकता है, या ऑल्टरनेटिव क्या है? क्वेश्चन टैग को रिवर्स करो, ही शुड बोलो या ही शुडंट। तो ये जवाब देने का तरीका है। अब ये क्वेश्चन टैग लगाते समय कुछ नियम होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। अब वो क्या है कि पहला रूल है कि मेन स्टेटमेंट, जो मेन कथन है, वो एफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं हम, ये एग्जाम्पल देखिए। यू आर कमिंग टू द पार्टी, आरंट यू। अब मेन कथन क्या है? मेन स्टेटमेंट यू आर कमिंग टू द पार्टी। अब आर जो है वर्ब पॉजिटिव है, सकारात्मक है। क्वेश्चन जब हमने पूछा क्वेश्चन टैग के रूप में आरंट यू, तो ये हमने आरंट जो है वो नेगेटिव कर दिया है। तो इसलिए जब यू आर पॉजिटिव है तो आरंट यू नेगेटिव है। तो ये बहुत जरूरी है कि मेन स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। इसका उल्टा भी होता है। अब जैसे आपको दिखाया गया है यहां, यू आरंट कमिंग टू द पार्टी। अब वो बदल दिया है, यू आरंट कमिंग टू द पार्टी, मतलब मेन कथन में हमने नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया है, यू आरंट कमिंग टू द पार्टी। तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, आर यू। तो ये एक रूल है पहला जो हमें याद रखना है। मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और मेन स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। दूसरा नियम, द टेंस यूज्ड इन द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी द सेम। कि जो काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो मेन स्टेटमेंट में जो काल, जो टेंस हमने यूज किया है, वही टेंस हमको क्वेश्चन टैग में भी लगाना है। दोनों एक ही टेंस के होने चाहिए। अब स्टेटमेंट ये देखिए, एग्जाम्पल, बेटी वॉज प्रेजेंट इन क्लास, wasn't she। अब मेन स्टेटमेंट क्या है? बेटी वॉज प्रेजेंट इन क्लास। वॉज क्या टेंस है? पास्ट टेंस, भूतकाल है। तो हमने जब क्वेश्चन टैग लगाया तो वो भी भूतकाल में होना चाहिए, पास्ट टेंस में, wasn't she। इसको हम isn't she नहीं कह सकते, कोई इस तो प्रेजेंट होता है। तो जो भी टेंस मेन स्टेटमेंट में है वही टेंस हमको क्वेश्चन टैग में भी लगाना है। सो बेटी वॉज प्रेजेंट इन क्लास, wasn't she। एक और एग्जाम्पल देखिए, द स्काई इज ब्लू, isn't it। द स्काई इज क्या है? प्रेजेंट टेंस है, तो क्वेश्चन टैग में भी इसका ही प्रयोग हुआ है, isn't it। ये पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, लेकिन टेंस एक ही समान है। और तीसरा नियम है, द क्वेश्चन टैग ऑलवेज एंड्स विद अ प्रोनाउन। आपने देख ही लिया होगा कि जो भी क्वेश्चन टैग लगाया जाता है उसका अंत जो है वो सर्वनाम से होता है। एग्जाम्पल देखिए, दे कांट स्विम, कैन दे। मेन स्टेटमेंट क्या है? दे कांट स्विम। अब इसकी सहमति जानने के लिए हम क्या पूछते हैं? कैन दे। अब प्रोनाउन क्या है? दे। तो लास्ट जो हमारा वर्ड होता है वो प्रोनाउन होता है। अब ये प्रोनाउन कैसे डिसाइड होता है? तो मेन स्टेटमेंट में जो हमारा प्रोनाउन है या नाउन है उसके आधार पर क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन आता है। तो मेन स्टेटमेंट में प्रोनाउन क्या है? दे कान स्विम। तो यहां भी क्वेश्चन टैग में भी दे ही आता है, कैन दे। एक और देखिए, सरोज इज अ टैलेंटेड गर्ल, isn't she। अब सरोज क्या है? शी इज नेम ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का नाम है। तो इसमें हमने क्या किया? सरोज इज अ टैलेंटेड गर्ल।
और क्वेश्चन टैग में इज इन शी प्रोनाउन में एंड होता है। प्रोनाउन शी क्यों है? बिकॉज मेन स्टेटमेंट में हम सरोज की बात कर रहे हैं जो एक लड़की है, तो वो मैच होना चाहिए। जैसा नाउन है उसी के हिसाब से हमको यहाँ प्रोनाउन लगाना है, लेकिन हर क्वेश्चन टैग प्रोनाउन से एंड होता है। तो ये 3 नियम हैं जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं साधारणतः, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो हम देखते हैं अभी। यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स विथ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हमने पहले पढ़ा था जब वाक्यों के प्रकार पढ़ रहे थे कि आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है कि कोई किसी से कुछ कह रहा है कि ये करो, डू समथिंग, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कोई आज्ञा है, हो सकता है रिक्वेस्ट भी हो। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। अब इसमें एक बात हमको याद रखना है कि यहाँ क्वेश्चन टैग इसलिए प्रयोग होता है कि हम मान लो हम किसी को कुछ कह रहे हैं कि कुछ करो, तो उसको थोड़ा सा हम नरम करना चाहते हैं, थोड़ा पोलाइट करना चाहते हैं। अब इस प्रकार के जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें किसी उत्तर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एन आंसर। क्यों? बिकॉज हम कुछ करने को कह रहे हैं, लेकिन पोलाइटनेस के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें ये क्वेश्चन टैग जो है वो लगा देते हैं एक नम्रता के लिए। अब आप देखिए इसको, पास द फ्रूट विल यू। पास द फ्रूट का मतलब क्या है कि मान लो आप बैठे हो और कोई और बैठा है और टेबल पे फ्रूट्स रखी हैं, फल रखा है, तो आप कह रहे हो पास द फ्रूट, विल यू पास द फ्रूट जैसे कहते हैं हम, तो पास द फ्रूट। अब उसको हमने थोड़ा पोलाइट करने के लिए क्या कह दिया? विल यू। तो ये क्वेश्चन टैग लगा दिया। तो इसमें हमने एक्सेप्शन क्यों कहा? क्योंकि अब पास द फ्रूट तो पॉजिटिव है, तो जरूरी नहीं है इस केस में कि हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो, उसको भी पॉजिटिव रखा है इसमें, क्योंकि पास द फ्रूट वोंट यू कह सकते हो, लेकिन विल यू भी चलता है, क्योंकि इसमें हमारा कोई वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर, कोई उम्मीद नहीं है, कोई प्रत्याशा नहीं है कि वो व्यक्ति कोई जवाब दे, क्योंकि उसको तो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसकी सहमति नहीं पूछी जा रही, उसको कहा जा रहा है कि ये करो, तो वो बस करने के, तो पोलाइटनेस के लिए रखा गया है ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, स्विच ऑन द फैन विल यू। तो ये भी आप किसी को कह रहे हो कि फैन ऑन करो, और ये केवल एक नम्रता के लिए आप कह रहे हो विल यू। तो ये होता है क्वेश्चन टैग इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन टैग के संबंध में जानकारी हासिल की। अपने इस ज्ञान को दोहराने और पक्का करने के लिए teachyaar.com पर क्विक टेस्ट लें। इस सरल टेस्ट को पूर्ण करके सबमिट बटन दबाएं। आपको तुरंत अपनी परीक्षा का फल दिखाई देगा और सही उत्तर की व्याख्या भी मिलेगी। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचयार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यही वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।